आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सीबीएसई के तरफ से जो कुछ नए नए रूल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं, जो कि नोटिस के फॉर्म में है। वैसे तो डायरेक्टली सीबीएसई जो है वो नोटिस स्कूल्स को, कॉलेजेस को भेजते हैं, लेकिन इस बार जो है उन्होंने कुछ नोटिस जो है वो पब्लिक नोटिस के तौर पे भी जारी किए हैं, जो डायरेक्टली जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स तक और स्टूडेंट्स तक पहुंचाने का है। और बाकी कुछ नोटिस ऐसे भी हैं जो कि आपको ना डायरेक्टली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो स्कूल्स और कॉलेजेस इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनके लिए भी है। तो ये नोटिसेस जो है वो काफ़ी जो है आपका चेंजेस लेकर के आए हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है, तो कुछ लोगों के बैड न्यूज़ भी है। ठीक है। गुड न्यूज़ तो उनके लिए हमेशा होते हैं जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं, और जो बैड न्यूज़ हैं वो उनके लिए जो कितना भी कह लें पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भी जो है आपके पास टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो आप लोग जो है पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि सीबीएसई जो है आप लोगों के लिए पनिशमेंट्स लेकर के आई है। ठीक है। तो अगर अभी भी नहीं डरते हैं तो फिर आप देखिए तो वो क्या है। तो देखिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें जो है आपके जो है नोटिसेस हैं। ठीक है। तो जिसे मैं डिटेल में बताने जा रहा हूँ, जो भी चेंजेस है रिसेंटली। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों के लिए हर हर एक मिनट जो है आप लोगों के लिए कीमती होने जा रहा है, और हर एक नोटिस जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर आपने मिस कर दिया तो फिर हो सकता है कि आपको कल उसकी जरूरत पड़ेगी और आपको समझ में नहीं आएगा कि इस रूल के कारण ऐसा हुआ है आपके साथ। तो मैं यही कहूंगा कि मिस मत कीजिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो है एक पब्लिक नोटिस जो सीबीएसई ने जारी किया था, तो वो बहुत ज़्यादा पुराना तो मैं नहीं कहूँगा। ये सितंबर में ही उन्होंने जो है ये जारी किया था, ये नोटिस, जिसमें कि देखिए ये एक पब्लिक नोटिस है। तो इस नोटिस में देखिए क्या है कि सबसे पहले आप ये जान लें कि जो आपका नेशनल स्कूल बोर्ड है, ठीक है, कंट्री में वो दो हैं। तो एक जो है आपका सीबीएसई और एक एनआईओएस होता है। सीबीएसई जो आपका फेस टू फेस मोड में आपको जो है एजुकेशन देते हैं, और एनआईओएस जो है वो ओपन और डिस्टेंट एजुकेशन मोड के लिए है। तो ये जो है आपका नोटिफिकेशन, तो ये आपका सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप लोगों का जो टेंथ और ट्वेल्थ पहले एक साल का हुआ करता था, अब 2 साल के प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है। अब ये 2 साल कैसे होंगे? तो देखिए, एक जो है आपका नाइन्थ हो गया और दूसरा टेंथ। तो नाइन टेंथ आपके जो है कंबाइंड हो जाएंगे अभी। रिजल्ट भी कंबाइंड होंगे आपके, नाइन्थ और टेंथ दोनों के देखे जाएंगे। और जो ट्वेल्थ में सिर्फ ट्वेल्थ का हुआ करता था, अब इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के कंबाइंड रिजल्ट्स आपके देखे जाएंगे। और ये जो है अभी सारे सब्जेक्ट जो हैं, वो इलेवेंथ में कभी होता था कि इलेवेंथ में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ट्वेल्थ में आपने वो बोर्ड है आपने चुन लिया, तो इलेवेंथ में अपने मर्जी से आप सब्जेक्ट्स ले लेते थे कुछ कुछ। तो अब वैसा नहीं है। आपको सारे सब्जेक्ट वो 2 साल के लिए लेने होंगे। तो जो अपने नाइन्थ टेंथ में सेम होने चाहिए, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में भी सेम सब्जेक्ट्स होने चाहिए। हाँ, उसके अलावा नाइन्थ में अगर कुछ आपने एक्स्ट्रा रख लिया तो रख लिया, वो स्कूल के ऊपर है कि कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उन्होंने नाइन्थ में दिया। लेकिन जो टेंथ में होंगे वो नाइन्थ में भी होने चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह के सारे सब्जेक्ट जो हैं 2 साल के लिए आपको पढ़ने होंगे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो है 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है। देखिए, पहले बहुत ही आपका कहा जाए तो रिलैक्सेशन मिलते थे कि ठीक है चलिए 75% अटेंडेंस तो पहले भी थे ये रूल, लेकिन आगे देखिए ये आपके लिए कैसे खतरनाक साबित हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सीबीएसई देखिए वैसे आपके दुश्मन नहीं है। उन्होंने बहुत जो है वो कोशिश की है, हमेशा वो इसी कोशिश में रहते हैं कि स्टूडेंट्स का बर्डन कैसे कम किया जाए और उनको कैसे हेल्प किया जाए। लेकिन सिर्फ उनके तरफ से इनिशिएटिव लेने से नहीं होता है, स्टूडेंट भी जो है खुद का हेल्प करना चाहिए ना। आप लोगों को भी खुद जो है वो पढ़ाई करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप भी थोड़ी सी जो है आगे बढ़ें, सीबीएसई भी थोड़ा आपका मदद करेगी, तो जिससे कि आप जो है आपका बेहतर है उसमें। ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद भी नहीं मानते हैं तो फिर तो आप समझ सकते हैं फिर क्या होगा, फिर उसके लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं, है ना। तो देखिए उसी तरह के कुछ रूल्स हैं।
तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये जो है कि बुरा है या अच्छा है। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छे हैं। ठीक है। सीबीएसई काफी मदद करने की कोशिश की है। अभी आप देखेंगे आगे चल करके। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 75% अटेंडेंस पहले भी थे। ठीक है। और वो मैंडेटरी आज भी है। और ये इंटरनल असेसमेंट जो है वो भी कंपलसरी है, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट होता है ना। तो ये जो है 2 साल का लॉन्ग प्रोसेस होगा। ठीक है। और सीबीएसई ने इस बार स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर स्टूडेंट जो है वो अटेंड नहीं करते हैं स्कूल, ठीक है, और उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जा सकता है फिर। ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो नॉन अटेंडिंग करते हैं, खास करके 12th वाले स्टूडेंट्स, जिनको की प्रिपरेशन करना होता है, चाहे कोचिंग में हो या फिर घर पे हो। ठीक है। उनके पेरेंट्स भी ये चीज़ का इजाज़त दे देते हैं कि आप जो है ठीक है नॉन अटेंडिंग कर लीजिए और खुद से पढ़ाई कीजिए। तो फिर उनको एक बार जो है इस रूल के बाद अपडेट्स अपने कॉलेजेस से, स्कूल से आपको ले लेना चाहिए कि क्या आप जो है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं होता है तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं किया जाएगा। ये आप देख लीजिए क्लियरली, यहाँ पॉइंट में लिखा हुआ है सीबीएसई के गाइडलाइंस। ठीक है। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं भी, ठीक है, तो आपको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, क्योंकि आपका इंटरनल असेसमेंट नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने देख लिया थर्ड पॉइंट। अभी देखिए, अभी आपके लिए और भी रूल्स हैं। ठीक है। तो आपका 10th और 12th, ठीक है, इसमें एडिशनल सब्जेक्ट्स भी आपको सीबीएसई ऑफर करती है। ठीक है। क्लास 10th में जो है 2 सब्जेक्ट एडिशन में आप ले सकते हैं, एडिशन इन एडिशन टू द 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट के अलावा आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट और ले सकते हैं, और क्लास 12th में एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। और ये एडिशनल सब्जेक्ट्स आपने जो भी लिया है, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये एडिशनल सब्जेक्ट्स भी जो हैं आपको 2 साल तक पढ़ाई करने होंगे। ठीक है। और अभी जो है अगला पॉइंट जो है वो स्कूल्स के लिए है, कि अगर आपके स्कूल कोई सब्जेक्ट को ऑफर कर रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जो है वो अगर स्कूल इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उसको सीबीएसई से परमिशन लेना होगा। और अगर उन्होंने परमिशन नहीं लिया, या फिर उनके पास टीचर नहीं है, लैब्स नहीं है, तो फिर जो है स्टूडेंट को जो है अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो सब्जेक्ट ऑफर करें। ठीक है। चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो या एडिशनल सब्जेक्ट हो। तो आपने ये क्लियरली देख लिया यहाँ पे कि सीबीएसई ने इसे भी क्लियरली मेंशन कर दिया, तो ये स्कूल के लिए एक गुड न्यूज भी है। ठीक है। आपको हर चीज मेंटेन करके रखना है। टीचर्स होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स के, लैब अगर हैं तो उसके लिए लैब भी होने चाहिए, और आपको सीबीएसई से परमिशन ले करके आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना होगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें जो है दोनों के लॉस हैं। ठीक है। स्टूडेंट के भी हैं और स्कूल्स के भी हैं। ठीक है। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है कि आप अगर जो है प्रीवियस ईयर में अगर आपका कंपार्टमेंट या फिर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आपको दे दिया गया है, तो फिर आप जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के जैसा आप अपेयर होंगे। ठीक है। कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आपको प्राइवेट कैंडिडेट के जैसा आपको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट जो है एवं ऊपर जितने सारे कंडीशंस मैंने बताए हैं, अगर उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर वो मीट नहीं करते हैं कंडीशंस को, तो वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। तो उनके लिए वो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि अभी जो है आपका 10th और 12th 1 साल के नहीं बल्कि 2 साल के सब्जेक्ट्स हैं। तो जो 9th में रिलैक्स कर रहे थे, अभी उन लोगों को सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि अभी 9th के रिजल्ट अगर आपके खराब होते हैं तो उसका असर आपका 10th पे होगा। ठीक है। तो इसीलिए अब आपको 2 साल क्या है सीरियस रहने की जरूरत है। ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरे जो है नोटिसेस क्या हैं इसके,
तो देखिए सीबीएसई के जो है और भी नोटिसेस हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि आपको डायरेक्टली आए हैं, और ये रिसेंट नोटिस है आपका। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट जो है 25/6/2025 को ये आए थे, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये भी आपके नेक्स्ट ईयर के लिए ही है नोटिस, जिसमें कि बताया गया था कि जो है आपका 2026 में जो है क्लास 10th बोर्ड जो है उसके बारे में एक कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं सीबीएसई का, ठीक है। तो देखिए 10th में बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, रिजल्ट्स खराब होते हैं, और फिर जो है कुछ कुछ पढ़ने वाले भी सीरियस बच्चे होते हैं तो वो गलत स्टेप ले लेते हैं, कभी सुसाइड करते हैं तो कभी कुछ भी जो है। वो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि बच्चे जो है बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो सीबीएसई ने ऐसे बच्चों को ये हेल्प करने के लिए जो है अभी क्या किया है कि दो बोर्ड एग्जाम्स अब से लिए जाएंगे। पहले आप एक बोर्ड एग्जाम देते थे, और अगर कोई कंपार्ट लगा है तो वो कंपार्ट दे दिए, फिर जो है आपका नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम होता था। अभी ऐसा नहीं है। सीबीएसई ने बहुत हेल्प करने की कोशिश की है, आप माने या ना माने, आप लोगों को दो एग्जाम्स का चांस दिए हैं, ठीक है। अगर जो है एक एग्जाम आप देते हैं, मेन एग्जाम, और उसके बाद जो है आपका दूसरा एग्जाम भी होता है, लेकिन हाँ, ये हेल्प उन्हीं के लिए है। बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हाँ, तो सीबीएसई भी जो है उन्हीं का हेल्प करते हैं, करेंगे, जो कि आप ना खुद का हेल्प करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं। जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उनका कोई हेल्प नहीं करना चाहते, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीबीएसई ने दो बोर्ड एग्जाम्स इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन दोनों बोर्ड एग्जाम जो है उनके लिए है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका जो है एक मेन एग्जाम होगा, जैसे आपका रेगुलर होता है, और दूसरा जो होगा इम्प्रूवमेंट के लिए होंगे। तो ये एग्जाम्स जो है आपके वही इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं जो कि पास हैं सारे सब्जेक्ट में। तो ऐसा कई बार होता है ना कि आप जो है एग्जाम दिए हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते थे, आप एग्जाम दे सकते थे, तो कुछ हो सकता है कि आप बीमार पड़ गए हैं, उस समय आपके रिजल्ट खराब हो गए हैं, या फिर कुछ आपने मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स किए हैं, और आपको लग रहा है कि मैं जो है मुझे एक बार और मौका मिल जाए तो मैं अच्छा से एकदम एग्जाम को फोड़ दूंगा अच्छे से। तो उनके लिए जो है पछतावे की अब जरूरत नहीं है। सीबीएसई ने ऑफर दिया है कि ठीक है, एक बार आपका थोड़ा गड़बड़ हुआ है, आप पास हुए हैं, तो आपको सीबीएसई मान रहा है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आपको एक मौका और दिया जाए। तो इसीलिए आपको एक और मौका दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट का। याद रखिए ये इम्प्रूवमेंट का है, ठीक है। इसमें जो है फेलियर्स का कोई ऑप्शन नहीं है, जो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो है दो अटेम्प्ट होंगे, और दोनों में जो बेस्ट ऑफ टू होगा उसको आपको लिया जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ यहीं तक सीबीएसई ने नहीं रुका है, इन्होंने पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि देखिए जो है आपका बोर्ड एग्जाम जो है उसमें जो है ओवर टाइम जो है, ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, है ना। और ये सभी ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपका जो है बच्चों का जो है के ऊपर जो प्रेशर है वो कम किया जा सके। कोचिंग कल्चर को जो है ये थोड़ा प्रमोट नहीं करना चाहते हैं, सीबीएसई स्टॉप करना चाहते हैं, और बच्चों के प्रेशर को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इसलिए इन्होंने स्टेप्स अभी भी लिए हैं, और आगे भी इन्होंने कहा है कि स्टेप्स ले सकते हैं। तो आप जान लीजिए कि कौन कौन से स्टेप्स जो है नेक्स्ट इनके हो सकते हैं, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। तो देखिए इनके जो है पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, ये कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया है कि सिस्टम ऑफ एनुअल सेमेस्टर मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स कुड बी डेवलप्ड। तो इस तरह के जो है एनुअल है, सेमेस्टर है, मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स ये भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। और जो है आपके जो प्रेशर हैं एग्जाम्स के उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो देखिए आपका तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपको ऐसा भी देखने को मिले कि सब्जेक्ट्स के भी जो है आपके दो लेवल में डिवाइड कर दिए जाए, एक स्टैंडर्ड लेवल और एक हायर लेवल, ठीक है। दो में डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट में को रीडिजाइन किया जा सकता है दो पार्ट में, ऐसे भी हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो ये सभी फ्यूचर में इन्होंने इंडिकेशन दे दिया है आप लोगों को कि आपका जो है ऐसे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हर चीज के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है।
तो देखिए अभी जो है सीबीएसई के डिसीजन क्या है कि सीबीएसई जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे। ठीक है, क्लास 10th के 2026 जो एग्ज़ाम होने वाले 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे कि दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे। लेकिन इस दोनों बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आप पहला छोड़ करके दूसरे में अपियर हो जाएं। पहला एग्जाम जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपियर इन द फर्स्ट बोर्ड एग्जाम। फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में सभी को अपियर होना मैंडेटरी है। और जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं, एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है, और वो भी किसी 3 सब्जेक्ट्स में, ठीक है, एनी 3 सब्जेक्ट्स में, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी हैं। तो साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस है या लैंग्वेजेस हैं, इनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट में अगर वो इम्प्रूव करना चाहें तो उसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्लियरली लिख दिया गया है कि ऑल पास्ट स्टूडेंट्स, ठीक है, जो भी पास स्टूडेंट्स हुए हैं उन्हीं को इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने को मिलेगा। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड पॉइंट, कि अगर स्टूडेंट जो है 3 या फिर ज्यादा सब्जेक्ट में फर्स्ट एग्जाम में जो है अपियर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है सेकंड एग्जाम में अपियर होने नहीं मिलेगा और उनको एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रख दिया जाएगा। और अगर एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में आपको रख दिया गया है तो फिर आपका एग्जाम जो है नेक्स्ट ईयर ही देने को मिलेगा। बीच में जैसे होता था ना पहले के अलाउ कर देते थे, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कि कम पार्ट दिए और ये वो दे दिए, तो वो सब नहीं है अभी। अगर आपको एसेंशियल रिपीट मिलता है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम दे पाएंगे, सेकंड एग्जाम नहीं देंगे। नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर फरवरी में। ठीक है, तो और अगर जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसका कि फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट है, ठीक है, तो उनको अप्लाई किया, उनको अलाउ कर दिया जाएगा कि वो सेकंड एग्जाम में कंपार्टमेंट कैटेगरी में अपियर होंगे। वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में नहीं आएंगे, फिर कंपार्टमेंट कैटेगरी उनके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से रूल्स हैं आपके बनाए गए हैं। देखिए कुछ स्कीम जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए है, तो स्पेशल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पशंस हैं। ठीक है, वही रूल्स से। तो वो कौन कौन से आते हैं, तो देखिए स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स हो गए हैं, विंटर बाउंड स्कूल हो गए हैं, इन सब के लिए जो है आपके जो है क्या है कि इसको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है और इनके लिए जो है एबव रूल जो है थोड़ा सा रिलैक्स किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, स्पोर्ट्स स्टूडेंट जो है उनको आपका सेकंड एग्जाम में अपियर होने दिया जाएगा अगर जो है वो फर्स्ट एग्जाम में किसी कारण मान लिया जाए कि उनका स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और उसके साथ जब कोइंसाइड कर जाता है एग्जाम्स, तो फर्स्ट एग्जाम अगर छोड़ देते हैं वो, तो फिर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल है ना उनको अप्लाई करना होगा और फिर जो है आपका सेकंड एग्जाम उनको में अपियर होने को मिलेगा। लेकिन ये स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए है। याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो है जनरल स्टूडेंट्स जो हैं वो बिना फर्स्ट एग्जाम दिए और बिना फर्स्ट एग्जाम्स को पास किए सेकंड एग्जाम में अपियर नहीं होने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपेयर होने को नहीं मिलेगा। दूसरा कैटेगरी क्या होता है, तो विंटर बाउंड स्कूल्स। ठीक है, तो विंटर बाउंड स्कूल्स में भी जो है आपका जो है स्टूडेंट्स चूज कर सकते हैं कि उनको फर्स्ट एग्जाम में अपियर होना है या सेकेंड एग्जाम में अपियर होना है। ठीक है, और जो है ये फैसिलिटी जो है CWSN कैंडिडेट्स को भी जो है आपका ये फैसिलिटी एक्सटेंड किया गया है कि उनको भी दिया गया है। अभी देखिए इंटरनल असेसमेंट जो है, तो इंटरनल असेसमेंट जो है सिर्फ वो एक ही बार होगा। ठीक है, और वो भी मेन एग्जाम से पहले ही होंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम के बारे में क्या बता दिया गया है, ये कि आप जानते ही है कि फर्स्ट एग्जाम्स आपको मिड फरवरी में कंडक्ट होता है और सेकंड एग्जाम जो है ये कंडक्ट किया जाएगा मई में। ठीक है, जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो मई में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो एग्जाम में अपियर होने के लिए क्या है, तो सबसे पहला कि फर्स्ट एग्जाम में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए सबसे पहले वो फ्रेश स्टूडेंट्स होने चाहिए 10th के। फिर सेकंड चांस कंपार्टमेंट, जिसको कंपार्टमेंट का सेकंड चांस मिला है वो भी अपियर हो सकते हैं। और जिसको कि जो है आपका एसेंशियल रिपीट मिला हो प्रीवियस ईयर्स उनको फरवरी में एसेंशियल रिपीट मिला, सेकंड जो है एग्जाम मई में होने वाला था इम्प्रूवमेंट, उसमें तो बैठने को नहीं मिलेगा एसेंशियल रिपीट कैटेगरी को, तो वो जो है आपका नेक्स्ट ईयर फिर से फर्स्ट एग्जाम में वो अपियर होंगे। तो वैसे एसेंशियल रिपीट वाले स्टूडेंट वहाँ अपियर होंगे। ठीक है,
फिर जो है जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने हैं वो सभी भी आते हैं यहाँ पे। देखिए सेकंड एग्जाम जो है उसमें क्या है, तो सेकंड एग्जाम में जो है आपका जिनको भी जो फर्स्ट एग्जाम में फरवरी में जो हुआ है उसमें जो पास हो चुके हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स तक वो इम्प्रूवमेंट कैटेगरी में ये सेकंड एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। ठीक है, और फर्स्ट और थर्ड चांस जिसको कंपार्टमेंट का मिला होगा वो आपका अपियर होंगे। और कंपार्टमेंट प्लस इम्प्रूवमेंट जिसको भी देना अगर मिला है तो वो भी सेकंड एग्जाम में एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और जो है किसी स्टूडेंट्स को जो कि पास्ट है और रिप्लेसमेंट सब्जेक्ट रिप्लेस करके कुछ देना है, ठीक है, तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, उन्हें ध्यान में रखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट को आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है? तो सिलेबस और स्कीम्स क्या क्या हैं, तो देखिए बात ये पूछे जाते हैं कि क्या दोनों एग्जाम में दोनों ही फुल सब्जेक्ट, हाँ तो दोनों ही एग्जाम्स में फर्स्ट और सेकंड दोनों में यहाँ पे फुल फुल सिलेबस रहेंगे। ठीक है, उसमें सिलेबस में कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, और एलओसी के बारे में क्या है, तो देखिए एलओसी जो है आपका वो जो है आपका भरना पड़ेगा सबसे पहले ही, है ना। और उसके बाद जो है आपको ये बात मैं बता दूं कि एलओसी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा है तो वो आपका जो है एलओसी का लास्ट डेट है 30 सितंबर तक है। तो आप लोगों के पास 2 दिन है, आप लोग एलओसी भर दें, सारा डिटेल्स दे दें। ठीक है, देखिए रिजल्ट डिक्लेरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए रिजल्ट जो है आपका वो फर्स्ट एग्जामिनेशन का अप्रैल में आएगा, लेकिन आप लोगों को इसके मार्कशीट और जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो आपको डायरेक्टली मेन एग्जाम जो है हमें फर्स्ट उसका डिजी लॉकर में भेज दिया जाएगा। और इसके बेसिस पे जो है आप वो एडमिशन 11th में ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम जो होगा इम्प्रूवमेंट का वो जून में होगा। तो आप लोगों का जितने रिजल्ट होंगे, पासिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सभी आफ्टर सेकेंड एग्जामिनेशन के बाद ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि जो है पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज में क्या क्या है। तो आपका री एवेल्युएशन है, ये फोटो का जो है वेरिफिकेशन, ये सभी जो आप करवाते हैं कि कई बार री एवेल्युएशन का के लिए कुछ लोग अप्लाई करते हैं कि रिवेल्युएट किया जाए उनके के जो है आंसर शीट्स को, तो वो तभी ही होंगे जब आपका सेकेंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो सेकेंड के बाद ही आपके कुछ होने वाले हैं। ठीक है, अब 11th में एडमिशन का क्या क्या सीन है यहाँ पे, तो देखिए अगर जो है कोई स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुआ मेन एग्जाम में, जो फेब्रुवरी वाली एग्जाम है ना फर्स्ट एग्जाम, तो वो प्रोविजनल एडमिशन 11th में ले सकते हैं, है ना। और सेकंड अगर एग्जामिनेशन में अगर वो उनका रिजल्ट कंफर्म होता है ना, अगर सही रहता है तो वो कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज अगर सेकंड में नहीं हो पाते हैं तो फिर उनको जो है 11th का प्रोविजनल एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर वो जो है उनको फिर से 10th में अपीयर होना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। तो इसलिए इन चीज़ों से आप लोग बचें और बच करके आप लोग मेहनत करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है आगे देखते हैं कि इसमें अ, कि ये हम लोगों ने नोटिसेस देखे। तो बच्चों मैं आप लोगों से यही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से जो है इन चीज़ों को, इन नोटिसेस को जो है वो ध्यान में रखें और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए कुछ और भी लेकर के आया हूँ। ठीक है, जिसमें कि आपका क्या है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए ये डेट शीट जो कि रिसेंटली सीबीएसई ने बताया, तो ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। ठीक है, और ये टेंटेटिव डेट शीट है, तो इसमें जो है आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। तो देखिए आपको 17 फरवरी से स्टार्ट है, 17 फरवरी को आपका जो है वो 10:30 to 1:30 PM है ना, जो है 3 घंटे का ये एग्जाम्स होते हैं, है ना। तो आपका देखिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और मैथमेटिक्स बेसिक ये आपके 17 फरवरी को होंगे। फिर देखिए उसके बाद 17 के बाद डायरेक्ट 21 को आपका क्या होगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम्स होंगे।
और फिर 21st के बाद 25th फरवरी को आप लोगों का साइंस का एग्जाम होगा। और उसके बाद फिर जो है 27th को, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन एडिशनल सब्जेक्ट्स में लिए हैं, या आईटी है या एआई है, तो वो 27th को होगा। ठीक है। और फिर 28th फरवरी को आपका संस्कृत होगा, और अगर आपने संस्कृत ऑप्ट किया है तो। और उसके बाद जो है आपका 2 मार्च को आपका 10:30 से 1:30 तक हिंदी होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईटी या एआई, इसके एग्जाम सिर्फ आपके 2 घंटे के लिए हैं, 3 घंटे की एग्जाम्स नहीं है। तो ये जो है आप लोगों के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशंस थे, तो इस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन में लग जाएं। और जो है और ताज़ा खबरों के लिए जो है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस बात को जो है, इस नोटिस को अपने सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जरूर, ताकि उनको भी जो है अभी से पता चल जाए और वो उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि अगर नोटिस उनको मिस हुआ है तो फिर जो है वो प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। थैंक यू।